सावन का महीना चला हुआ है और बाबा यानी महाकाल का ये महीना जो है वो माना जाता है। और बाबा के भगत जो भोले हैं वो लगातार हरिद्वार से जो कावड़ लेकर लगातार अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये कैथल का डांड रोड है। और डांड रोड की अगर मैं बात करूँ तो ये वो जगह है काफ़ी सालों से जो सेवा भाव से एक संस्था है जो तमाम सुविधाओं के साथ जो है वो यहाँ पर सेवा करती हुई है। अगर सेवा समिति की अगर बात करूँ तो श्री खाटू श्याम एवं सालासर सेवा मंडल है जो पिछले काफ़ी वर्षों से जो बाबा के भगत हैं जो भोले जो कावड़ लेकर जो इस रास्ते से गुजरते हैं उनके लिए तमाम इंतज़ाम किए जाते हैं। इंतज़ाम की अगर मैं बात करूं तो वो तस्वीर भी मैं आपसे साझा करूंगा। एक तरफ अगर बात करें तो तमाम जो भगत आते हैं जो कावड़ लेकर यहाँ से निकलते हैं तो उनके लिए रहने का प्रबंध है, बैठने का प्रबंध है। वहीं अगर सामने की तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो डिस्पेंसरी भी है। अगर किसी भगत को या किसी बाबा के भोले को अगर किसी तरह की दिक्कत है तो वो यहाँ से दवाई या कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो ले सकता है। प्रसाद मौके पर मौजूद है। लेकिन एक तरफ मैं आपको दिखा दूं 24 घंटे भंडारा जो है वो चलता रहता है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये सभी सुविधाएं पिछले काफ़ी वर्षों से श्री खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल जो है वो लगातार करता नजर आ रहा है। यहाँ के जो तमाम लोग हैं जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और इस सेवा भाव को लेकर कितने वर्षों से जो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पदाधिकारियों की अगर बात करें तो इस समिति के जो प्रधान है मनोज सिंगला जी हमारे साथ है। सिंगला जी 2 मिनट आपके चाहिए। पहले तो सारे पदाधिकारियों से निवेदन है खड़े हो जो और मौके की तस्वीर है। तमाम पदाधिकारी हमारे साथ हैं और पिछले काफ़ी वर्षों से ये भंडारा जो है और ये सेवा भाव जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है। और सावन के महीने में ही नहीं बल्कि अपितु अगर इस समिति की बात करूँ श्री खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल जो समिति है वो लगातार जो है ऐसे आयोजन जो लगातार करती रहती है। और निःशुल्क जो है बस यात्रा भी इन्होंने चलाई हुई है जो कि निःशुल्क कैथल वासियों को भ्रमण के लिए लेके जाते हैं धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो खाटू श्याम धाम हो, सालासर धाम हो, हरिद्वार हो या और वृंदावन हो, ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों पर लेकर जाती है। और उसके साथ साथ आज सेवा भाव के तहत जो है सावन के महीने में कावड़ियों के लिए जो भोले के भगत हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं जो है इस समय ये मुहैया करवाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान मनोज सिंगला जी हमारे साथ। नमस्कार सिंगला जी। सिंगला जी क्या कहना चाहेंगे, लगातार काफ़ी वर्षों से जो आपकी समिति है वो सेवा भाव से काम करती नजर आ रही है, कितने टाइम से एक सेवा की जा रही है? श्री खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल को हमारे लगभग 2 साल हैं। उससे हमारी पुरानी संस्था थी, 15 साल से ये भंडारा चल रहा है। और अब ये खाटू श्याम पिछले बार भी खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल ने लगाया था और इस बार भी खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल ही लगा रही है। और ये गौ सेवा समिति और प्रयाग एनर्जी रसोई के सहयोग से बहुत विशाल भव्य भंडारा चल रहा है। ये 8 जुलाई को सुबह स्टार्ट हुआ था और कल दोपहर तक लगभग भंडारा चलेगा। प्रधान जी अगर बात करें तो किस तरह की सुविधाएं जो है वो यहाँ रहती हैं? यहाँ सुबह 5 बजे यानी कि चाय का प्रसाद, ब्रेड वगैरह, उसके बाद 9 बजे ब्रेड पकौड़ा नाश्ता जो भी यानी जिसे बरती हो भोले के लिए, दोपहर को लंच, फिर 4-5 बजे स्नैक्स नमकीन शिकंजी वगैरह बनाई जाती है भोलों के लिए। रात को भोजन का रात्रि भोजन का विशाल प्रोग्राम जिसमें 1 मिठा दिया जाता है, 2 सब्जी, चावल, रोटी, पूरी जिसने भी जो इच्छा है और मिठाइयाँ वगैरह, फल फूल हमेशा सभी लोगों के शौक से भंडारा चलता है। भंडारा 24 घंटे जो है रेगुलर चलता है। बिल्कुल, पिछले काफ़ी वर्षों से जो है ये संस्था लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और लगातार सेवा भाव से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। धर्मवीर केमिस्ट भी हमारे साथ है। धर्मवीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सेवा भाव को लेकर? देखिए, जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। मोहन भाई आप बहुत ही सीनियर और अनुभवी पत्रकार हैं। ज़्यादा आपको मैं इसलिए नहीं बताना चाहूँगा कि स्वयं आपको बहुत ज़्यादा मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ मैं आपके सामने अपनी बात रखूँ संस्था के माध्यम से। जैसा कि प्रधान जी ने भी बताया और बाकी सदस्यों ने भी बताया है, श्री खाटू श्याम एवं सालासर सेवा मंडल निरंतर सामाजिक एवं धार्मिक कार्य कर रही है और समय समय पर इस प्रकार के कार्य करती रहती है। ये सब कार्य बाबा के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से और आप लोगों की शुभकामनाओं से चल रहे हैं। जैसे आपने बताया अभी कि संस्था प्रतिमाह निःशुल्क बस ले जाती है। संस्था को लगभग 26 बस निःशुल्क प्रतिमाह भक्तजनों को ले जाते हुए हो चुके हैं, जिसमें हरिद्वार भी है, खाटू श्याम धाम, सालासर धाम, श्री माँ वैष्णो देवी धाम, अनेक प्रकार की यात्राएं संस्था करवा चुकी है, जिसमें
अनाथ आश्रम के बच्चे यात्राएं कर चुके हैं, वृद्ध आश्रम के लोग यात्राएं कर चुके हैं, कुष्ठ आश्रम के लोग यात्राएं कर चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग किसी कारणवश यात्रा पर नहीं जा सकते वो इस बस के माध्यम से यात्राएं कर रहे हैं। और आज जो भंडारा लगाया हुआ वो स्पेशल कावड़ियों के लगाया हुआ है जो हरिद्वार से चलकर अपने स्थान की तरफ जा रहे हैं। ये भंडारा लगभग आज समापन की ओर है, क्योंकि ये भंडारा 8 जुलाई से शुरू है और 15 जुलाई की शिवरात्रि है। आपको जैसे कि पता है कि कल ही 15 जुलाई और कल ही शिवरात्रि है। लेकिन आपको बता दूं ये उस जगह पर भंडारा है क्योंकि हरिद्वार से जब जो कावड़िए हैं या भोले के जो भगत है, ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम जो रास्ते निकलते हैं। भले ही किसी भोले के भगत को यहाँ से जींद जाना हो, सीवन जाना हो या और अन्य जगह पर जाना हो, खनौरी की तरफ जाना हो, तो एकमात्र रास्ता है जहाँ पर ये भंडारा जो है वो लगता है। और लगभग 15-20 साल से लगातार ये भंडारा चल रहा है। अशोक मित्तल जी हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, इस सेवा भाव को कहाँ देखते हैं और कितना ज़रूरी मानते हैं इस तरह के कार्य करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भंडारे में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे प्रधान जी ने और भाई धर्मवीर जी ने बताया कि खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल समय समय पर अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करती रहती है। और जो सावन का ये मौसम है, ये बाबा के जो भक्त हैं बड़े उत्साह के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं अपने अपने स्थानों पर, और एक बहुत बड़े उत्साह पर्व के रूप में मनाया जाता है। लगभग 15 दिन का ये कार्यक्रम होता है, एकम से लेकर के त्रोसी तक। और इसमें कोई जात पात ऊंच नीच नहीं, सब भोले के नाम पे लगते हैं। तो उन्हीं की सेवा के लिए आज खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल के तत्वाधान में लगभग 8 दिन से ये कार्यक्रम चला हुआ है। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। और ये वो मूर्तियाँ हैं जो तमाम मूर्तियाँ हम आपको अपने कैमरे की तस्वीर से आपको नज़र से दिखा रहे हैं। ये तमाम वो मूर्तियाँ हैं जो इस सेवा भाव से लेकर चली हुई हैं कि समाज में धार्मिक स्थल पर अगर कोई सेवा भाव है तो जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है उस तरीके से तमाम लोगों को काम करना चाहिए। संस्थाएं और भी अनेकों हैं, लेकिन धरातल पर जब सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचते हैं तो ये समिति जो है वो लगातार अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखाई देती है। लेकिन सुविधाएं की बात करें, लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डिस्पेंसरी है, खाने का सामान है, भंडारा है जो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी? भीम वधवा। सर, क्या कहना चाहेंगे सेवा भाव को लेकर इस भंडारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही जो ये सज्जन हैं, संस्था है और संस्थाएं हैं, उनका हौसला होता है। तो इसमें ये संस्था 15-16 साल से लगातार काम कर रही है। इसमें पूरी सुविधाएं, उनकी दवाइयाँ हैं, खाने पीने की और रहने की पूरी व्यवस्था है। जो भी कांवड़िये की इच्छा होती है यहाँ उसको मतलब दिया जाता है। और मैं फिर पुनः आपका धन्यवाद करूंगा। इससे सभी संस्थाओं का हौसला बढ़ता है और ऐसे कार्य सभी को करने चाहिए। यहाँ जनता का या हुड्डा वासियों का या आने जाने का पूरा सहयोग मिल रहा है, हौसला है, इसलिए किसी तरह की यहाँ कमी नहीं आ रही। चलिए, इस सेवा भाव को और श्री खाटू श्याम सालासर सेवा मंडल के इस सेवा भाव को कहाँ आप देखते, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस कार्य को आप लोग कहाँ देखते हैं।